हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। चलिए देखते हैं कि इस टाइम पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है, क्या वो चाहते हैं इस रिश्ते से, क्या उनका एक्शन होने वाला है। तो हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये जर्नल और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, और कलेक्टिव रीडिंग है एक्चुअली। तो हो सकता है कि सबसे रेजोनेट हो जाए और किसी से कुछ ही पार्ट इसका रेजोनेट हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो पार्ट देखिए ज़रूर रेजोनेट होगा। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जब तक मैं कार्ड सफल किया करूँ, आप लोग पॉजिटिव रहा करें। आपके जो पर्सन है आप उनके बारे में सोचते रहा करें, जिससे कि हम उनकी एनर्जी प्रॉपर तरीके से कैच कर पाएँ। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजेंगे, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस रीडिंग को आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। आपके पर्सन की एक्चुअली हिडन फीलिंग जो है आपके सामने आ पाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। गिल्ट, sorrow, isolation, the dream और शेयरिंग। ओके, बॉटम से है हीलिंग का कार्ड है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो पर्सन, आपके जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा गिल्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया है। आपने एक्चुअली उनसे टाइम मांगा, उनका सपोर्ट मांगा। मतलब आप उनसे पैसा नहीं मांग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है आप उनसे पैसा नहीं मांग रहे थे, एक्चुअली आप उनसे उनका टाइम मांग रहे थे कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं बहुत ज़्यादा आपसे अटैच हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। बस तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिया करो, मैं और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपने एक्चुअली अपना 100% दिया उस वाले रिश्ते में, और 100% देने के बावजूद भी आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं किया। उन्होंने वही किया जो एक्चुअली उनके माइंड में था, उन्होंने वही डिसीजन लिया जो वो लेना चाहते थे। उन्होंने डिसीजन लेने से पहले एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा, ठीक है। उनको उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब मुझे इस वाले रिश्ते में नहीं रहना है। उनको बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में बर्डन फील होने लगा था, एक्चुअली खुद ही मैनेज नहीं कर पा रहे थे। फैमिली प्रेशर हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकता है, हम इस कार्ड को बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बर्डन की वजह से उन्होंने मतलब आपका सपोर्ट नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया, आपको साथ में लेके एक्चुअली नहीं चले। और उसका नतीजा क्या हुआ कि आज की कंडीशन में, आज के टाइम में क्या हो चुका है कि आप लोग टोटली आप नो कॉन्टैक्ट में आ चुके हो। वो आपको ब्लॉक भी कर चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि आप में से भी कुछ लोगों ने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है गुस्से में आके, ठीक है। तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, आपको बहुत ज़्यादा चेज़ भी करते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा देखते भी होंगे सोशल साइट पर। लेकिन इस टाइम पे जो उन्होंने किया है आपके साथ में, जो भी उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको टाइम नहीं दिया है, आपको मिसबिहेव किया है आपके साथ में, आप पे शक किया है। इवन मतलब उन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा खरी-खोटी सुनाई है। आप पे शक किया, उस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर गिल्ट है। सॉरो में है एक्चुअली, उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने हाथों से ही अपनी लाइफ़ को एकदम से ख़त्म कर दिया, ठीक है। मैंने सब कुछ अपने आप ही बर्बाद कर दिया है। अब मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा है, मेरा सारा जीवन व्यर्थ हो गया है। मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ा हुआ था, जो मेरी इतनी केयर करता था, मेरा सपोर्ट करता था, मेरी हेल्प करता था। मैं जब चाहता था, जब मैं उससे बात कर पाता था, मैं अपनी बातें उससे शेयर कर लेता था। मुझे एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी उस व्यक्ति से फ़ील होती थी। मैंने ऐसे व्यक्ति को खो दिया है। अब मेरा जीने का एक्चुअली मन नहीं करता है। उन्होंने अपने आप को एक्चुअली ना पूरी तरह से कवर अप कर लिया है। एक कमरे में बंद कर लिया है खुद को, रोते हैं, परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, आइसोलेशन, ठीक है। अपनी बातें किसी से भी वो शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रोते हैं। उनका जितना भी मतलब दर्द है ना, उन्होंने इतना अपना दर्द अपने अंदर समेट लिया है। क्योंकि उन्होंने पास्ट में इतना गलती किया है, अब किससे वो शेयर करें? आपसे शेयर कर नहीं सकते, आपको अपने लाइफ में लेकर आ नहीं सकते, क्योंकि उनको इस टाइम पर तो उनका जो ऑरा है, उनकी एनर्जी इतना नेगेटिव हुई है कि वो एक्चुअली प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको दोबारा से अप्रोच किया जाए, मतलब कैसे एफर्ट्स लगाए जाएँ, कैसे आपसे माफ़ी माँगी जाए। बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम पर मुझे पेन में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, किया तो इन्होंने जानबूझकर ही है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब इंसान यदि प्यार को निभाना ना चाहे तो निभा ना पाए।
इन्होंने एक्चुअली आपकी वैल्यू नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं किया और उसी वैल्यू ना करने की वजह से इनको काफ़ी पेन हो रहा है। ड्रीम में बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। आपके साथ में जो भी बिताया हुआ जो पल है, जो भी लव मोमेंट्स आपके थे, चाहे कॉल पे हो, वीडियो कॉल पे हो या आपके मिलने के बाद में हो, जितने भी आपके लव मोमेंट्स थे उनके बारे में इनका एक्चुअली पूरा ध्यान रहता है। इस टाइम पर इन्होंने खुद को ऐसा कर लिया है ना कि इनको एक्चुअली अपनी लाइफ में कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है। पूरी तरह से आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। आपसे मिल के सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं। मतलब कहना चाहते हैं कि आपके बिना उनका जीवन अधूरा है, लेकिन करें क्या? गिल्ट उनका है, क्योंकि जहाँ से हमारी रीडिंग स्टार्ट हुआ था वो पहली ही एनर्जी ऐसी है जहाँ पर कि उनका बहुत ज़्यादा गिल्ट दिखाई दे रहा है। इस वाले कार्ड को हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा गिल्ट दिखाई दे रहा है, उनको एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। ना ही वो अपने मन की बातें आपसे शेयर कर पा रहे हैं, ना ही आपको मतलब अप्रोच कर पा रहे हैं, ना ही आपको मतलब बता पा रहे हैं आपकी दिल की हालत। तो चलिए देखते हैं कि गिल्ट का कार्ड क्यों आया है, क्यों गिल्ट उनको इतना रहा है, ऐसा क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बना लिया, आपसे दूर हो गए, आपको हर्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा क्या गिल्ट है? ओके, ओके। यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्चुअली आप दोनों के रिश्ते में रहा है मोस्टली लोगों का, क्योंकि देखिए जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो मोस्टली लोगों का मैं बता सकती हूँ कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर आप दोनों के रिश्ते में रहा है। आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, जो कि उन्होंने वो वाली बात आपसे छुपाई हो। आपके आने के बाद में भी उनके लाइफ में कोई ना कोई एक रोमांटिक पार्टनर उनके लाइफ में एंटर किया है। मतलब वो डिसीज़न आपके लिए नहीं ले पाए थे, उनको एक्चुअली आपके तरफ में स्टेप लेना था, उन्होंने नहीं लिया। वो ट्रैप्ड हो गए, पूरी तरह से ट्रैप्ड हो गए थर्ड पार्टी के चंगुल में। स्टार्टिंग में एक्चुअली उनकी फैमिली ने उन पर प्रेशर डाला, लास्ट में मतलब जब उन्होंने अपने कहते हैं ना हथियार डाल दिया, आपके तरफ में डिसीज़न नहीं ले पाए, उसके बाद में थर्ड पार्टी एंटर किया, शादी हुआ और हो सकता है कि कुछ लोगों के मतलब बच्चे वगैरह भी हो गए हों। उसके मतलब उन्होंने अपना कहते हैं ना कि ना चाहते हुए वहाँ पे उन्होंने अपना टाइम दे दिया, ठीक है। वो समझ ही नहीं पाए थे कि इधर आप भी उनसे प्यार करते हो, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर अपनी खुशी देखी। उन्होंने ये देखा कि मेरी फैमिली किस चीज़ में खुश होती है, सोसाइटी का किस चीज़ में मतलब प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहेगा और हम लोगों के रिश्ते को किस तरीके से मान्यता दी जाएगी। एक्चुअली उन्होंने सोसाइटी के बारे में सोचा, अपनी फैमिली के बारे में सोचा, अपने खुद की ग्रोथ के बारे में सोचा। एक्चुअली उन्होंने खुद की खुशी के बारे में सोचा। उनको लगा कि चलिए इस वाले पर्सन के ये तो मेरा है ही है, जिसके साथ में मैं इतने दिनों से इन्वॉल्व हूँ, लेकिन हो सकता है कि न्यू पर्सन जो आए वो और ज़्यादा मुझे खुशियाँ दे। तो खुशियों की चाह में वो एक्चुअली आपको छोड़ के चले गए। कुछ टाइम तो वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब एनर्जी रहा उनका, लेकिन लास्ट में वो अपने आप को ट्रैप महसूस करने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करने लगे, काफ़ी उनको मतलब गिल्ट फील होने लगा। तो उसी वाली एनर्जी में, गिल्ट वाली एनर्जी में एक्चुअली आपके पर्सन इस टाइम पर हैं। चलिए देखते हैं सौरों की एनर्जी क्यों आई है। एंजल प्लीज़ बताइए, सौरों की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ एंजल बताइए। ओके, ओके। थर्ड पार्टी के थ्रू कहीं ना कहीं उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। जिनके पर्सन ने शादी ना किया हो, जो कि रोमांटिक थर्ड पार्टी में गए हैं, वहाँ पर उनका हार्ट ब्रेक इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से उनको सॉरो फील हो रहा है। सॉरो फील एक्चुअली उनको थर्ड पार्टी के लिए नहीं हो रहा है, उनको सॉरो फील हो रहा है आपके लिए। आपके जैसा पर्सन जिसने कि हमेशा प्योरिटी रखी, अपनी सारी बातें शेयर किया, अपना 100% इस रिश्ते में दिया, हर तरीके से केयर किया, एक हीलिंग उनको महसूस होती थी आपके साथ में, एक स्टेबिलिटी फील होती थी, एक ऐसा रिश्ता उनको फील होता था कि जो कि जन्म जन्मांतर से उनके साथ में रहा। उस वाले रिश्ते को उन्होंने हर्ट कर दिया, उस वाले रिश्ते को छोड़ के वो चले गए, है ना। तो वो कहते हैं ना कि अपने हाथों से ही सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया।
और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी लाइफ अपने हाथों से ही बर्बाद कर लिया है और मैंने अपने पर्सन को इतना हर्ट कर दिया, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया। मैंने केवल अपने बारे में सोचा, जबकि मेरा पर्सन तो मुझे इतना प्यार करता था, इतना मेरे लिए एफर्ट्स लगाता था, इतना मुझे दिल से याद करता था, इतना चाहता था मुझे, लेकिन मैंने उसको ही हर्ट कर दिया। ठीक है, आइसोलेट क्यों हुए हैं वो? एंजल प्लीज़ बताइए, आइसोलेट इनके पर्सन क्यों हुए हैं? क्यों अपने मन की बातें किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं? क्यों उन्होंने रूम में एकदम से बंद कर लिया है? क्यों वो अपने मतलब दिल की बातें नहीं किसी को बता पा रहे हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं? ओके, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आइसोलेट उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि वो इस टाइम पर किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में एंट्री अब नहीं देना चाहते। पास्ट में जो उनसे गलतियां हुई उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको गिल्ट है, सॉरो है, और वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, परेशान हैं, आपसे दिल ही दिल में माफ़ी मांग रहे हैं। इस टाइम पर उन्होंने अपने आप को इस तरीके से आइसोलेट कर दिया है, कहते हैं ना कि जैसे कछुआ होता है ना, अपने आप को कवर अप कर लेता है बाहर की सारी दुनिया से। ठीक है, तो ऐसा ही लग रहा है कोई ना कोई न्यू लव उनके लाइफ में आने के लिए तैयार है। हो सकता है जो थर्ड पार्टी है, जहाँ पर थोड़ा सा उनका रिश्ता थोड़ा सा ख़राब हुआ था, वहाँ पर वही उनकी लाइफ में दोबारा से एंट्री करने का कोशिश कर रही हो दोबारा, या फिर कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई न्यू लव उनके लाइफ में एंट्री करने की कोशिश में है। लेकिन आपके पर्सन अभी इस टाइम पर किसी को भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो आपके ड्रीम में खोए हुए हैं, वो आपको चाहते हैं, आप पर उनका पूरा फोकस है। वो किसी भी न्यू पर्सन को अपने लाइफ में लेकर नहीं आना चाहते हैं। कोई कितना भी उनको लालच दे दे, कोई कितना भी उनको प्यार दिखा ले, कोई कितना भी उनकी केयर कर ले, ठीक है, वो किसी को भी नहीं चाहते हैं। वो केवल आपके ड्रीम में खोए रहना चाहते हैं, आपके बारे में सोचना चाहते हैं, और आप पर ही उनका एक्चुअली पूरा का पूरा फोकस है। आपके बिना उनका मन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है। जब वो आपको सपने में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, गिल्ट फील होता है, परेशान होते हैं, और अंदर ही अंदर आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं। उनको लगता है कि काश मैं इस रिश्ते को दोबारा से ठीक कर पाऊँ, काश मैं अपने पर्सन को दोबारा से अपने लाइफ में ले पाऊँ, काश मैं उसको अपने दिल की बात बता पाऊँ कि उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। वो आपसे अपने मन की बातें शेयर करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, एक कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हाउ मच आई लव यू, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मेरा जीवन पूरी तरह से अधूरा हो चुका है, मैं पूरी तरह से ख़त्म हो चुका हूँ। मैं जी तो रहा हूँ, लेकिन मेरी जीने की कोई भी मुझे वजह दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मेरी जीने की वजह केवल तुम हो। ये सारी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि यू आर माई क्वीन, यू आर माई एम्प्रेस। मतलब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारी कमी मुझे फील होती है, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मुझे याद आता है। मैं तुम्हारे बिना पूरी तरह से खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। मैं मतलब 24/7 आपके ख्यालों में रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपसे कैसे भी करके मैं अपने दिल की बात आपसे करूँ। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा आपसे दिल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जीवन आपके बिना अधूरा हो चुका है। ठीक है, आप ही मेरे सोलमेट हो। इस तरीके की एनर्जी वो फील करते हैं, शेयर करना चाहते हैं, एक्चुअली अपने दिल की बातें बहुत ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं। आपको आपसे कहना चाहते हैं कि उनको मतलब आपसे ना एक हीलिंग पावर फील होती थी, एक हीलिंग फील होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे एक मदरली नेचर आपका था, आपकी केयर को वो मिस करते हैं, आपकी केयर को फिर से पाना चाहते हैं, आपके फिर से कनेक्शन में आना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी एक्चुअली उनकी है इस टाइम पर आपको लेकर। लेकिन उनके लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वो डल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, कोई ना कोई ठोस डिसीजन लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि 2 डेज़ या 2 वीक्स में आपके पास में आपके पर्सन आने को एकदम से रेडी हैं। डिसीज़न एक्चुअली वो ले चुके हैं, क्योंकि आपके सपने उनको ना ही सोने दे रहे हैं, ना ही उनको जगने दे रहे हैं। जो गिल्ट है उनको मतलब ना ही जीने दे रहा है, ना ही मरने दे रहा है। आपके ख्यालों में पूरी तरह से खोए हुए हैं। विदिन 15 डेज़ है ना, या 2 डेज़ या 50 डेज़ आपके पर्सन आपके पास में आने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको आके एकदम से बोलेंगे
कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एक न्यू बिगनिंग मुझे आप दोनों के रिश्ते में होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू होप लेकर आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं और नो डाउट शादी का भी प्रपोज़ल आपको देना चाहते हैं, रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये था आज आपका रीडिंग, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन। रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ आप मुझे एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, सपोज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या आपको मनी प्रॉब्लम है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, आप कुछ भी है तो आप मुझे एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ही जय श्री राधे कृष्णा।